न्यूज साहिल कैसेट प्रेजेंट्स। विदाई की तैयारियां करवाते हैं, लेकिन जब बेटी को सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसके बाद महाराज जनक ने अपनी पुत्री जानकी का हाथ पकड़ रखा है। और जब हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि उनके अंदर धैर्य नहीं है, उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मेरी जानकी मुझे छोड़कर जाएगी। और जब वो ये अपने मन में नहीं बिठा पा रहे, इसलिए वो जानकी का हाथ पकड़े हैं। जब जानकी का हाथ पकड़े हैं, विदाई में बहुत विलंब हो रहा है। और जब विदाई में बहुत विलंब हो रहा है, महाराज दशरथ ने आकर देखा, गुरुओं ने आकर देखा, क्या बात है, विदाई क्यों नहीं हो रही है। तो महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी को विदा नहीं करना चाह रहे हैं। महाराज जनक कहते हैं, मैं कैसे विदा कर दूं उसे, मैं कैसे विदा कर दूं उस बेटी को जिसके बिना मेरा घर सूना है, मेरा जीवन सूना है। और आज अगर मैं इसे विदा कर दूंगा तो आज से ये पराई हो जाएगी। मैं कैसे पराया कर दूं उसे, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा हुआ करती थी, इसे कैसे दे दूं किसी और को। देखिए माताओं, सभी शांति से बैठ जाइए, चर्चा ना करे कोई भी। कैसे विदा कर दूं उसे। और देखिए, जो पिता और पुत्री का संबंध होता है, उस संसार में सबसे अलग, सबसे अनमोल होता है। जितनी बेटियां मां के करीब नहीं होती, उतनी पिता के करीब होती हैं। बेटे अक्सर माओ के करीब हुआ करते हैं, माओ के लाडले होते हैं, लेकिन बेटियां सदैव पिता की लाडली होती हैं। और देखिए, जब एक बेटी की शादी हो जाती है ना, बेटी शादी होकर माताओं अपने ससुराल जाती है, ससुराल में रहती है, और एक दिन अचानक से खबर आती है उस बेटी के पिता नहीं रहे, पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके पास ये खबर आती है कि पिता की मृत्यु हो गई, तो वो बेटी रोती रोती जाती है अपने पिता के घर, रोती रोती जाती है। जैसे ही उस घर में घुसती है, तो सबसे पहले अपने पिता की चौखट को पकड़कर रोती है। क्यों पता है? क्योंकि उसके मन में विचार आता है कि आज से ये चौखट छूट जाएगी। क्योंकि जब तक मेरे पिता थे, मैं उनके सहारे इस चौखट पर आकर खड़ी हो जाती थी, लेकिन जब मेरे पिता ही नहीं रहे, तो इस चौखट पर मेरे आने का कोई काम नहीं है। चौखट आज से मेरे लिए पराई हो गई, आज से चौखट के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, क्योंकि मेरे पिता की आंखें बंद हो गई। आज के बाद मैं एक अतिथि की तरह आऊंगी। मेरे घर में जो भाई है वो मुझे बुलाएगा तो अतिथि की तरह आऊंगी, और अगर नहीं बुलाएगा तो बैठकर इंतजार करती रहूंगी। मुझे अपने पिता का ही तो आसरा था, आज वो भी टूट गया। जब बेटी अपने मायके में होती है, तो
संसार कहता है अरे पराई है। और जब वही बेटी ससुराल में जाती है, सब कुछ अपना अपना कहती है, सब कुछ संभालती है। माताओं, एक परिवार की जिम्मेदारी संभालना इतना आसान नहीं होता, आप सब इस बात को जानते हैं। जब बेटी पूरे परिवार को संभालती है, लेकिन जब कोई बात आती है तो उस घर के बड़े कहते हैं अरे तू पराए घर से आई है, तुझे क्या पता। वो बेटी कहती है मैं वहां पर थी तो लोग कहते थे कि पराई है, और जब मैं यहाँ पर आ गई तो कहते हैं कि तू तो पराए घर से आई है। हे विधाता, तूने ये बेटियां आखिर किस घर के लिए बनाई है? बेटियों का कोई अपना घर ही नहीं होता। शादी बेटी की होती है और शादी बेटी की भी होती है। बेटा बेटी दोनों की शादियां होती हैं, लेकिन बेटी को विदा कर दिया जाता है। क्या आप अपने बेटे को विदा कर सकते हैं? नहीं, बेटे को विदा नहीं कर सकते, लेकिन बेटी को विदा करते। और जब बेटी को विदा करते हैं तो उससे कहते हैं कि आज से तेरा घर वो है। अब विचार करिए, आप किसी के यहाँ पर 1 महीने, 1 साल, 2 साल रहना, आप घर से बाहर रहते हैं। क्या कभी वो घर से बाहर रहने वाला घर, वो परदेश आपका हो सकता है? लेकिन ये बेटियां जब शादी होकर जाती हैं, जाकर दोबारा जब बेटी घर आती है, उससे मिलने वाले आते हैं तो उससे पूछते हैं कि और बता अब कब जाएगी। बेटी विचार करे, अभी तो आई हूं, जाने की पूछ रहे हैं। से कहा जाता है कि आज से वो तेरा घर है। बेटी विचार करती है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस पिता ने मेरे लिए अपनी हर खुशी को छोड़ दिया, मुझे हर खुशी दी। जब वो माता पिता, जब उनका घर मेरा नहीं हुआ तो वो घर मेरा क्या होगा? बेटी कहती है माँ, तूने भाई को जब जन्म दिया तो भी तुझे उतनी ही पीड़ा हुई, और जब तूने मुझे जन्म दिया तब भी तुझे उतनी ही पीड़ा हुई। फिर माँ, तूने अपने बेटे को इतना प्यारा बनाकर रख लिया कि वो तेरी आंखों का तारा बन गया, वो तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतनी पराई कैसे हो गई कि तूने मुझे क्षण भर में किसी और के हवाले कर दिया। बेटी कहती है, और हर बेटी की ये शिकायत है कि बेटियां पराई क्यों होती हैं। क्योंकि बेटी चाहे कितना भी कुछ करे, लेकिन कभी बेटी के लिए लोग ये नहीं कह सकते कि ये पराई नहीं है। हमेशा बेटी के अंदर एक ही बात रहती है कि मैं पराई क्यों हूं। बेटी कहती है माँ से, मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से मिला दिला, बेटियां क्यों पराई है,
क्यों पराई है मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई है। बेटी कहती है, खेली कूदी में जिस आंगन में वो ही अपना पराया सा लागे, वो ही अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। देखिए, बेटी जिस आंगन में खेलती कूदती है, बड़ी होती है। आप एक बात विचार कीजिए कि आप एक स्थान पर एक पेड़ लगाइए और एक स्थान पर से एक पेड़ लगा करके जब वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाए, उस पेड़ को उस जगह से हटाइए, उस जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाइए। बताओ, कभी भी वो पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता। फिर ये बेटियां 20 साल तक अपने पिता के यहाँ रहती है। 20 साल के बाद अपने पिता का घर छोड़कर जाती है। वो पेड़ रूपी बेटियां, जिनकी जड़ें उनके पिता के यहाँ पर इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि वो चाहकर भी फिर दूसरे घर में उस प्रकार से प्रसन्न नहीं हो पाती। और देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद बेटियों की जिंदगी में बहुत अंतर होता है। जब शादी नहीं हुई तो बेटी 8 बजे अपना बिस्तर छोड़ती है और तब उसकी माँ पूछने आती है, बता तुझे क्या खाना है, क्या बनाऊं। लेकिन जब उस बेटी की शादी हो जाती है ना, तो वही बेटी घर में सबसे पहले उठती है और सबसे जा कर पूछती है, क्या खाना है, क्या बनाऊं। इतना अंतर होता है मायके में और ससुराल में। बेटी कहती है, खेली कूदी में जिस आंगन में वो ही अपना पराया सा लागे, वो ही अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। और एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई
बेटी कहती है कि मैं अपने पिता के यहाँ 20 वर्ष रही, 22 वर्ष रही। तब तक मैंने जो भी अपने पिता से मांगा, मेरे पिता ने मुझे हंसकर दिया। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, मैंने जैसा चाहा वैसा पाया। लेकिन सब कुछ देने के बाद भी जब मैंने अपने पिता से एक बात पूछी, पापा क्या बेटियां सच में पराई होती है, तो मेरे पापा ने कभी उस बात का उत्तर नहीं दिया। कभी मेरे पापा ने ये नहीं कहा, नहीं बेटा बेटियां पराई नहीं होती। क्यों? क्या ये बस झूठा प्रेम है? पिता चाहे कितना भी दरिद्र हो, कितना भी गरीब हो, वो अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बात, आज के संसार में अगर देखा जाए तो गरीब की बेटियों का कोई सम्मान नहीं है मैया। और बेटियां बोझ नहीं होती। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती है। अरे बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को बोझ तो ये दहेज के लालची लोग बना देते हैं। जब एक बेटी की शादी होकर जाती है, और जब शादी होकर जाती है ना, तो एक कार में, एक गाड़ी में दुल्हन है और दूसरी गाड़ी में वो सामान जो उस बेटी के पिता ने दिया है। बेटी जब आती है अपने पति के द्वार पर, बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि उसे लगता है कि आज मुझे मेरा अपना घर मिल गया। और जैसे ही गाड़ी आकर खड़ी होती है तो उस दुल्हन को कोई नहीं देख रहा, सब उस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं कि इसके पिता ने आखिर दिया क्या है। अरे किसी ने अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया, किसी ने अपने घर की रौनक दे दी, और आप उस गाड़ी में देख रहे हो। और आज इसी कारण से, इस दहेज की वजह से ही गरीब की बेटियां जिंदा जलाई जा रही है। क्योंकि जिनके पास धन है वो अपनी बेटियों को धन दे करके खुशहाल जीवन देते हैं, लेकिन जिनके पास धन नहीं है उनकी बेटियों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, जानवर बनने की कोशिश ना करें। दहेज के पीछे किसी की बेटी को प्रताड़ित मत करो, क्योंकि बेटी तो आपकी भी है। अगर आप किसी की बेटी को प्रताड़ित करते हैं, अगर वही सलूक आपकी बेटी के साथ किया जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए इस दहेज प्रथा को बंद कीजिए। समाज में बदलाव हमसे आता है, आप उससे बदलाव शुरू कीजिए, अपने आप समाज में बदलाव आएगा। जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। बेटी कहती है, जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे, बाबुल ने दिया हंस के मुझे, बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां चलो मैं मुख से। जिस घर में पली उस घर से चली,
बेटियां, बेटे तो आपको भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। और जिस पिता के 4 बेटे हो, वो पिता जब थक कर के घर पर आता है और घर में प्रवेश करता है, आवाज लगाता है, बेटा जरा पानी लाना। कोई बेटा लगा फोन में, कोई बाहर चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहे पिताजी अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जिस पिता के घर में एक बेटी होती है, वो पिता घर के बाहर से आता है, और जब घर के बाहर से आता है, आकर के आवाज लगाता है, बेटी एक आवाज के साथ उत्तर देती है, दौड़ कर आएगी, और जो पिता के चेहरे को देखकर पहचान ले कि मेरे पिता परेशान हैं या खुश हैं, वो बेटियां होती हैं, मैया है। एक माँ के जीवन में बड़े कष्ट होते हैं, लेकिन जिस माँ की एक बेटी होती है ना, उसके मन में जो भी कष्ट चल रहा है, जो भी दुख चल रहा है, वो अपनी बेटी से कह सकती है। चाहकर भी वो किसी और से बात नहीं कह पाएगी, जो अपनी बेटी को बता देगी। बेटी से कहेगी कि मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ। तो बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं, लेकिन फिर भी संसार में बेटी के होने पर शोक मनाया जाता है। जब वो बेटी बड़ी होती है, बेटी के विवाह का समय आता है, और जब विवाह का समय आता है, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, समझाते हैं घर वाले। जब एक बेटी को विदा करते हैं, बेटी की डोली को उठा रहे हैं, और पिता बेटी से कहता है, बेटी आज तू इस घर से जा रही है, इस घर से तेरी डोली जा रही है, बेटा इस कुल की परंपरा को निभाना, इस घर से तेरी डोली जा रही है, उस घर से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। बेटी उसी सीख को अपने जीवन में उतार लेती है, कितने भी कष्ट सहती है, लेकिन कितने भी कष्ट सहने के बाद जब पिता का फोन जाता है, तो बेटी हंसकर बात करती है। पिता पूछे, बेटी तू कैसे है? बेटी कहती है, पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चाहे कितने भी कष्ट में है, कभी बताती नहीं है, क्योंकि पिता ने कहा था कि तू इस घर से जा रही है, तेरी डोली उठकर, लेकिन उस घर से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। और अच्छा घर सुंदर वर देखा माले, पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, वो खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है बेटियां क्यों बनाई है,
मुझे माँ से गिला मिलाई ही सिला बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई बेटियों को हर जगह केवल पराया कहा जाता है। बेटी सोचती है कि मैं आखिर करूं तो क्या, मैं ऐसा क्या करूं जो कोई मुझे भी अपना कहे, कोई मुझे अपना ही नहीं कहता। मैं इतनी बुरी हूं क्या कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा पूरा मायका, मेरे सब घर वाले मुझे पराया पराया कहते हैं। और जब मैं ससुराल में आ जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे पराया ही कहा जाता है। क्या मेरा कोई अपना नहीं है? जब मैया जानकी अपने पिता के हाथ को पकड़ रखा है और जब अपने पिता के हाथ को पकड़ रखा है, और देखिए एक औरत का जीवन आसान नहीं है। माता पिता के घर में बेटी मेहमान है, पति के घर में पत्नी परेशान है, बेटे के घर में माँ पुरानी सामान है, और सास ससुर से मिलता हर वक्त अपमान है। एक स्त्री का जीवन आसान नहीं होता। जब तक एक बेटी पिता के यहाँ रहती है, अपनी सारी खुशियाँ छोड़ देती है, कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो पिता कहेंगे अरे तूने मेरी इज्जत उछाल दी। और जब वही बेटी ससुराल जाती है, ससुराल जाकर पर्दे में रहती है, क्योंकि अगर पर्दे से बाहर निकली तो पति कहता है अरे तूने मेरी इज्जत उछाल दी। मायके में पिता की पगड़ी का ध्यान रखती है और ससुराल में जाकर अपने पति की इज्जत का। ये औरत का जीवन है, लेकिन फिर भी औरत को कभी कोई अपना नहीं कहता। आपने एक बात देखी होगी मैया कि एक बेटी की शादी होकर जाए, वो बेटी कुछ दिनों बाद मर जाए, और जब वो बेटी कुछ दिनों बाद मर जाती है तो वो लड़का झट से शादी कर लेता है, लेकिन उस लड़के को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अरे वो तो पुरुष है। लेकिन अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो उसे अभागनी, अरे नसीब की खराब है। अरे देखो आते ही आते अपने पति को